हेलो दोस्तों, वेदांत 90 में आपका स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पार्टिसिपल हमने शुरू किया है आइडिया, और पार्टिसिपल को आप बहुत ही गहनता के साथ, पूरे जोश के साथ पढ़ेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पार्टिसिपल, यूज ऑफ पार्टिसिपल की अगर बात करें हम, जो पार्टिसिपल है हमारे, देर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। हमारे पास कितने प्रकार के पार्टिसिपल होंगे? 3 प्रकार के पार्टिसिपल होंगे। 3 प्रकार के पार्टिसिपल होंगे। कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। कितने प्रकार के? प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल हमारे पास होंगे। चलिए बात करते हैं इनके यूज की। यूज ऑफ पार्टिसिपल, यानी कि पार्टिसिपल का यूज हम क्यों करते हैं, पार्टिसिपल के यूज की आवश्यकता क्यों होती है, मेन बात कैसे, क्यों, चलिए बात करेंगे। यहां पर पार्टिसिपल का प्रयोग ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए, पार्टिसिपल का प्रयोग ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिनकी फाइनाइट वर्ब, जिनकी जो फाइनाइट वर्ब, माय डियर, फाइनाइट वर्ब के बारे में पहले पढ़ा चुका हूं मैं प्रीवियस वीडियोस में। फाइनाइट वर्ब किसी सेंटेंस की जो मुख्य क्रिया होगी, किसी सेंटेंस की जो मुख्य क्रिया होगी, यानी कि फाइनाइट वर्ब भिन्न भिन्न हो। ऐसा सेंटेंस जिनकी फाइनाइट वर्ब भिन्न भिन्न हो, किंतु अधिकांश उनके जो सब्जेक्ट होंगे, जो सब्जेक्ट होगा अधिकांश समान हो। फाइनाइट वर्ब अलग अलग होंगी बट सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस का समान हो। ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए हमें पार्टिसिपल के प्रयोग की जरूरत होती है। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, ही वेंट आउट, बाहर गया। ही वाज सिंगिंग, वह गीत गा रहा था। तो यहां भी सब्जेक्ट सेम है और यहां सब्जेक्ट सेम है, बट यहां आप देखने की बात यह है, यहां जोड़ने के किया जाता है, किंतु किया जाता है फाइनाइट वर्ब भिन्न भिन्न हो, किंतु अधिकांश उनके जो सब्जेक्ट है वो समान हो। सब्जेक्ट कैसे हो? समान हो। तो आपके सामने एक एग्जांपल है, इसका सब्जेक्ट ही, इसका सब्जेक्ट ही। तो ऐसे सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें पार्टिसिपल की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूज करेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव की तरह से भी काम करता है। चलिए देखेंगे क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप क्या करते हैं, जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल को बनाया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसके कई पार्ट हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के, यानी कि कई इसमें पॉइंट हैं, आपको बताए जाएंगे एक एक करके। 1 पॉइंट क्या है माय डियर? फर्स्ट पॉइंट, एक ही सब्जेक्ट के द्वारा, ध्यान देंगे, एक ही सब्जेक्ट के द्वारा, एक ही सब्जेक्ट के द्वारा 2 कार्य एक साथ हो रहे हो। ध्यान देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में 2 सब्जेक्ट के द्वारा, सॉरी क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या बोला, प्रेजेंट पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होगा, एक ही सब्जेक्ट के द्वारा, मैं कंफ्यूज हो गया माय डियर, हो जाता है, एक ही सब्जेक्ट के द्वारा 2 कार्य, ध्यान दीजिए, एक सब्जेक्ट 2 कार्य, ध्यान दें, एक सब्जेक्ट 2 कार्य, एक ही सब्जेक्ट के द्वारा 2 कार्य एक साथ हो रहे हो। मेन बात है एक साथ चल रहे हो, साथ में एक साथ हो रहे हो, तो हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। फॉर एग्जांपल आपके सामने, ही वेंट आउट, वह बाहर गया। ही वाज स्माइलिंग। तो सेंटेंस ये कहता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में, कई बार जब हिंदी ट्रांसलेट आप करेंगे सेंटेंस की, तो वहां पर हुए या हुआ ऐसा देखने को आएगा, करते हुए। जैसे यहां सेंटेंस आपके पास, ही वेंट आउट, वह बाहर गया। ही वाज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रहा था। तो जब इसे हम जोड़ेंगे, सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, तो लिखेंगे ही वेंट आउट, वह बाहर गया, कैसे, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। क्या निकल गया? हुए, मुस्कुराते हुए। कैसे गया? मुस्कुराते हुए। तो वाइड सेंटेंस को जोड़ेंगे तो हमें फिर इस भाग की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि एक ही सेंटेंस में ऐसे सब्जेक्ट को जो सेम सब्जेक्ट है उसे हम रिपीट नहीं करते हैं। चलिए क्या बना सेंटेंस, ही वेंट आउट, वह बाहर गया। ही वाज
स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रहा था। तो क्या हुआ, ही वेंट आउट स्माइलिंग, वह मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। तो बाहर निकल गया मतलब बाहर भी जा रहा, चलने का काम भी हो रहा है और स्माइलिंग भी साथ साथ हो रही है, दोनों का काम एक साथ हुआ है। चलिए माइडिया नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या करा, एक सब्जेक्ट के द्वारा, ध्यान देंगे, एक सब्जेक्ट के द्वारा एक कार्य के तुरंत बाद, एक सब्जेक्ट के द्वारा एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य किया जाए, एक कार्य करने के जस्ट बाद दूसरा कार्य किया जाए, तब पहले कार्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल में कहां बनाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाते हैं। जैसे सी ओपन द बुक, उसने बुक खोली। सी बिगेन टू रीड, उसने पढ़ना प्रारंभ किया। तो बुक खोलने के बाद ऐसा तो है नहीं कि जब किताब खोली उसे खोलने के बाद उसमें कुछ टाइम लगेगा, किताब खोली रीडिंग शुरू। तो एक कार्य, जब एक कार्य करने के बाद जब दूसरा कार्य जस्ट उनके तुरंत बाद उसके किया जाए तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे। और क्या करेंगे, देखिए ओपनिंग द बुक, किताब खोलते हुए, अभी मैंने बताया था आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में खोलते हुए, हुए की बात मैं कर रहा हूं, हुए, हुआ, हुए, ऐसे वर्ड हिंदी में जो ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस को, ऐसे वर्ड बोले जाते हैं। ओपनिंग द बुक, किताब खोलते हुए। सी बिगेन टू रीड, उसने पढ़ना प्रारंभ किया। किताब खोलते हुए उसने पढ़ना प्रारंभ किया। माय डियर, हिंदी में भी इनका अर्थ निकालना बड़ा आवश्यक होता है, क्योंकि हिंदी में अर्थ निकालने से हमारे सेंटेंस में क्लियरिटी आ जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। 1 मिनट वैसे मैं इरेज कर लेता हूं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेंगे आइडिया, शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में आप देखेंगे, जब दो कार्यों में पहला कार्य, जब दो कार्यों में पहला कार्य दूसरे कार्य के लिए, जब क्या बोला, जब दो कार्यों में पहला कार्य, जब दो कार्यों में पहला कार्य दूसरे कार्य के लिए ही किया जाए, दूसरे कार्य के लिए ही किया जाए, तब पहले कार्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तब पहले कार्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाते हैं। यानी कि 2 सेंटेंस लिखे होंगे आपके सामने, जो 2 सेंटेंस में होंगे, जो पहला वाला सेंटेंस होगा उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप बनाएंगे। कैसे, देख लीजिए यहां, ही टुक ऑफ हिज शूज, उसने अपने जूते उतारे। ही एंटर्ड द टेम्पल, उसने मंदिर में प्रवेश किया। तो माय डियर, जूते उतारने का रीजन क्या था, कारण क्या था, इस पर ध्यान दीजिए। जूते किसके लिए उतारे, जूते मंदिर में प्रवेश करने के लिए उतारे। क्या किया उसने, जूते मंदिर में प्रवेश करने के लिए उतारे। अगर जूते उतारे हैं तो उसके बाद मंदिर में प्रवेश किया है, तो प्रवेश करने के लिए जूते उतारे उसने। तो क्या किया उसने, ही टुक ऑफ हिज शूज, उसने अपने जूते उतारे। ही एंटर्ड द टेम्पल, और उसने मंदिर में प्रवेश किया। जैसे टेकिंग ऑफ हिज शूज, उतारते हुए, ध्यान दीजिए, टेकिंग ऑफ हिज शूज, उतारते हुए जूते। ही एंटर्ड द टेम्पल, और उसने क्या प्रवेश किया, मंदिर में प्रवेश किया। जूते उतारते हुए मंदिर में प्रवेश किया। चलिए, टेकिंग ऑफ हिज शूज, जूता उतारते हुए। ही एंटर्ड द टेम्पल, उसने टेम्पल में प्रवेश किया। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, पॉइंट नंबर 4 इसका क्या है, कारण बताने, क्या चीज, कारण बताने के लिए भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। एक्टिव और पैसिव दोनों में कर सकते हैं। यानी कि कारण बताने के लिए भी, कारण को बताने के लिए भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है, और इसे एक्टिव और पैसिव दोनों में कर सकते हैं। ऐसे वाक्यों के, जो ऐसे वाक्य हैं, ऐसे वाक्यों के सब्जेक्ट भिन्न हो सकते हैं। ऐसे वाक्य मिलेंगे आपको देखने को, इनके सब्जेक्ट भिन्न होंगे, अलग अलग हो सकते हैं। चलिए, लेकिन क्या करेंगे, सब्जेक्ट को यूज करेंगे, लगाएंगे। सब्जेक्ट भिन्न होने पर दोनों सब्जेक्ट लिखना आवश्यक है। जब सब्जेक्ट भिन्न होंगे दोनों सेंटेंस के, तो दोनों सब्जेक्ट के अगर सब्जेक्ट भिन्न हो गए हैं तो दोनों सब्जेक्ट को लिखना आवश्यक है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट लेंगे इसमें। कैसे, देखिए,
ही वाज एब्सेंट, और क्या हो गया, आई गेव द मैसेज टू हिज वाइफ। क्या किया, ही वाज एब्सेंट, वह अनुपस्थित था। ठीक है जी। आई गेव, मैंने दिया, तो दो सब्जेक्ट भिन्न हो गए इसमें, ये भिन्न है, ये अलग सब्जेक्ट है, ये अलग सब्जेक्ट है। जब एक ही सेंटेंस में अलग अलग सब्जेक्ट होंगे तो दोनों सब्जेक्ट को लिखना कंपलसरी है, दोनों सब्जेक्ट को लिखा जाएगा। कैसे, देखिए। और माय डियर, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा, और इसकी फाइनाइट वर्ब क्या है, वो फाइनाइट वर्ब है इसकी बाज की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, बी, और बी में आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा बीइंग। क्या हो जाएगा, बीइंग। चलिए, तो हो गया ही बीइंग एब्सेंट, कोमा लगाएंगे, आई गेव द मैसेज टू हिज वाइफ। चलिए देखिए, यहां दो अलग अलग सब्जेक्ट रहे और यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया, यानी कि बाज की जो फर्स्ट फॉर्म है वो बी है, बी में आईएनजी जोड़ा, वो बीइंग कर दिया। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जब पहले कार्य के दौरान, ध्यान दें, जब पहले कार्य के दौरान ही दूसरा कार्य हो रहा हो, पहले के साथ साथ, पहले के दौरान ही हो रहा हो, तो पहले कार्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाते हैं, यानी कि पहले कार्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाते हैं, उसके साथ व्हाइल का प्रयोग जरूर करते हैं। कैसे, जब एक ही कार्य के दौरान दूसरा काम हो रहा हो तो हमें व्हाइल का यूज करना है। कैसे, आप देख सकते हैं यहां, ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहा था, ही स्लेप्ट, वह सो गया। तो क्या माय डियर, उसने प्लानिंग के साथ सोया? नहीं, वह तो पढ़ रहा था, तो कहने का मतलब पढ़ते पढ़ते सोया, इसका अर्थ क्या निकला, पढ़ते पढ़ते सोया। तो इसमें क्या हो गया, देखिए, जैसे ये ऐसे सेंटेंस में व्हाइल रीडिंग ही स्लेप्ट, तो इसका मतलब हुआ पढ़ते पढ़ते, क्या होया, पढ़ते पढ़ते सो गया। जैसे नदी में तैरते तैरते डूब गया, तो ऐसा नहीं है कि नदी में तैरना अलग होगा और डूबना अलग हो गया, दोनों सेम है। क्या हुआ, यानी कि तैरते तैरते डूब गया, वैसे ही पढ़ते पढ़ते सो गया। तो यहां पर ऐसे सेंटेंस में व्हाइल का यूज हमें करना होता है जब एक ही कार्य के अंदर होकर के दूसरा कार्य साथ साथ चल रहा हो, तो वहां पर व्हाइल यूज करेंगे। चलिए माय डियर, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। आइए माय डियर, नेक्स्ट पॉइंट से लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। ये होगा आपका पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल ये क्या है, इसमें कैसे देखेंगे, जब कोई कार्य पास्ट में होकर एडजेक्टिव का काम करे, जब कोई कार्य पास्ट में होकर यानी कि भूतकाल में होकर वह एक एज ए एडजेक्टिव काम भी करे, एडजेक्टिव की तरह काम करे, कार्य करे, तब वह पास्ट पार्टिसिपल होता है। यानी कि पास्ट में होकर वह एडजेक्टिव का काम करे तो वह एज ए पास्ट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल होता है, यह अधिकतर ट्रांजिटिव वर्ब का बना होता है। काय का बना होता है, ट्रांजिटिव वर्ब का बना होता है। एक्टिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। एक्टिव वाक्य होगा, एक्टिव वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। एग्जांपल होगा, कैसे देखेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट में, जिस नाउन की विशेषता, क्योंकि एडजेक्टिव का काम करेगा, एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है यहां, देखिए, जिस नाउन की विशेषता बता रहा हो उसे इसके निकट ही रखें। जिसकी भी वो विशेषता बता रहा वर्ड होगा, जो पास्ट पार्टिसिपल होगा, उसके बिल्कुल जस्ट रखेंगे, निकट, उसके बिल्कुल निकट रखेंगे। कैसे, एग्जांपल देखिए, आई सॉ ए बर्ड, मैंने एक चिड़िया को देखा। द बर्ड वाज वुंडेड, क्या थी, चिड़िया जख्मी थी। तो वुंडेड क्या हो गई, एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है इसमें, ये क्या काम कर रहा, एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा। द बर्ड वाज वुंडेड, चिड़िया क्या थी, जख्मी थी। कौन थी चिड़िया, यानी कि चिड़िया कौन थी, जख्मी थी। कैसे देखिए, आई सॉ ए
wounded bird, ये नाउन हो गया और ये आपका इसमें एज ए एडजेक्टिव काम करेगा। तो जब हम बता रहे हैं आपको कि उस पास्ट पार्टिसिपल को जिस नाउन के बारे में आप बता रहे हैं उसके बिल्कुल जस्ट पास रखना होगा। यहां देखिए wounded, आई सॉ ए wounded bird, मैंने एक जख्मी चिड़िया को देखा, जो एज ए एडजेक्टिव काम करेगा। आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल की अगर बात करें, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होगा? परफेक्ट से ही आपको पता चलता है। परफेक्ट से मतलब है किसी कार्य का समाप्त हो जाना, पूर्ण हो जाना, वहां पर आप परफेक्ट यूज करते हैं। तो कैसे देखिए कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होगा? यदि एक कार्य दूसरे कार्य के प्रारंभ होने से पूर्व ही समाप्त हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक कार्य के समाप्त होने से पहले, यानी कि पूर्व ही समाप्त हो जाता है, यानी कि दूसरे कार्य को शुरू करने पूर्ण हो जाता है। क्या? एक बार फिर पढ़िए। यदि एक कार्य दूसरे कार्य के प्रारंभ होने के पूर्व ही समाप्त हो जाता है या हो जाए, तब पहले कार्य को परफेक्ट पार्टिसिपल, तब पहले कार्य को परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाते हैं। ध्यान दीजिए, यानी कि दो कार्य, ये वाला कार्य पूर्ण हो गया इसके समाप्त होने से पहले, ये समाप्त हुआ नहीं और ये समाप्त हो गया, यानी कि ये शुरू हुआ नहीं और ये समाप्त हो गया, तो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगा। कैसे? इसमें एक्टिव में हमें क्या करना? हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस V3 से, और पैसिव में हैविंग बीन प्लस B3 से बनाते हैं। कैसे? एग्जाम्पल आपके सामने, ही कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया। माय डियर देख लीजिए, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया, कार्य समाप्त हुआ, पहला कार्य समाप्त हुआ, तो फिर क्या कहा? ही वेंट होम, तब उसने दूसरा काम शुरू किया, तभी तो वो घर गया। एक कार्य समाप्त, दूसरा शुरू, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। तो क्या हो जाएगा? हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, अपने कार्य को समाप्त करके, ही वेंट होम, वह घर गया। ये एक्टिव में होगा आपका। ये कैसा होगा? ये एक्टिव में होगा आपका। और चलो पैसिव का एग्जांपल ले लेते हैं आइडिया। पैसिव में क्या करेंगे? यहां पर देख लेंगे पैसिव में क्या करना है। तो पैसिव का एग्जांपल होगा, द ट्रेन वाज delayed, the train was delayed by the fog, क्या हुआ? I reached, the train was delayed by the fog, क्या हो जाएगा? देखिए, इट रीच्ड लेट, ये होगा आपका। देखिए सेंटेंस, द ट्रेन, इसे हमें क्या बनाना? ध्यान देंगे, द ट्रेन वाज डिलेड बाय द फॉग। आप देख रहे हैं पैसिवाइज में लिखा हुआ सेंटेंस है। जब इसे पैसिवाइज में बनाएंगे तो इसमें हैविंग बीन का यूज हम करेंगे। हैविंग बीन डिलेड by the fog, कोमा लगा देंगे। having been delayed by the fog, तो क्या हुआ? the train TRAIN, the train reached late। देखिए, जब पैसिवाइज का यूज हम करेंगे तो पैसिवाइज होने पर यहां बीन का यूज हमें करना है। द ट्रेन वाज डिलेड, ये पैसिवाइज में सेंटेंस कैसा है? पैसिवाइज में, द ट्रेन वाज डिलेड बाय द फॉग के द्वारा या फॉग से, इट रीच लेट, वह लेट पहुंची, तो हमने बनाया हैविंग बीन डिलेड। कैसे? हैविंग बीन डिलेड बाय द फॉग के द्वारा, द ट्रेन रीच्ड लेट। चलिए माय डियर, ये पार्टिसिपल आपने पढ़ा, और विस्तार से पढ़िए पार्टिसिपल का कुछ एग्जांपल, जैसे प्रैक्टिस वीडियो लेंगे उसमें आपको देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस वीडियो में वहां पर आपको इसके और एग्जांपल मिलेंगे,
देखने के लिए 1 से 2 बार वीडियो को देखें, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कहीं कोई इश्यू है, कहीं पर किसी बात का कोई इश्यू आपको नजर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना मेंशन करिए, आप बताइए, और वीडियो को बार बार देखिए। बार बार देखने से ही आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा। वीडियो आपको पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें और अपने साथियों को शेयर करें। चैनल पर जो दोस्त, जो साथी, जो स्टूडेंट न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लगातार देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।